ब्रिगेडियर साहब, तारीख खुद को दोहरा रही है। 1970 में पाकिस्तान ने हेनरी किसिंजर को बीजिंग पहुंचाकर अमेरिका और चीन की बर्फ पिघलाई थी। आज सदर ट्रंप पाकिस्तान को ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तरजीह मकाम कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का किरदार अब सिर्फ एक मेजबान का है, या हम एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पिवट बन चुके हैं जहां वॉशिंगटन और तेहरान दोनों को अपनी बका के लिए इस्लामाबाद की सिक्योरिटी गारंटी दरकार है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखें, अभी मेरे ख्याल में जो कुछ हुआ है पिछले 2 साल में या 1.5 साल में अनप्रेसिडेंटेड है, और एक ऐसे मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और जो किसी ने सोचा भी नहीं था इन द लास्ट 79 ईयर्स कि पाकिस्तान का इतना इन्फ्लुएंस होगा। पाकिस्तान देखें, एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है, आप कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल पाकिस्तान का है। दैट हैज रीजन स्पेशली मार्के हक और बुनियाद मरसूस के बाद, और फिर आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, आपकी रेलेवेंस बढ़ गई है। आप देखें, हम साउथ एशिया में भी आर स्टेबलाइजर, हमने इंडिया को से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर कर ली है। हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं वेस्ट एशिया में, फार ईस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया में देखें, सऊदीज के साथ आपकी एक डील एग्रीमेंट है। आप क्या, फिर इसके बाद लीबिया के साथ एक डील करने जा रहे हैं, और फिर कतर का वर्ल्ड कप आप जो आपने करवाया, सिक्योरिटी आपने दी थी, जी। सो वो क्रेडिबिलिटी थी। दैट इज वन थिंग। फिर आप देखें कि आपकी लीडरशिप बहुत, आपने जिसने अपना आप को मनवाया, चाहे प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी बात है। प्रेसिडेंट हम हमेशा बात करते हैं कि वो एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप उन्होंने शो की है। और फिर आप देखें, जब ये रिसेंट कन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें पाकिस्तान जिस तरह एमर्ज हुआ किया एज ए मीडिएटर के तौर पे, और ख़ास तौर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं कहता हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज एतमाद का होता है। ईरान का एतमाद आप पे, खलीजी ममालिक का एतमाद आप पे, अमेरिका का एतमाद आप में, क्योंकि आपने चीज़ें पीछे मनवा ली थी। दैट्स वाई आपने जब देखें, जब यहाँ पे फैसिलिटेशन की, और आपने जिस तरीके से हमने एक डिप्लोमेसी की इंटेंस, स्पेशली जब डेडलाइन थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से, वो उस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बिल्कुल इंस्ट्रूमेंटल थे, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी एक्नॉलेज किया कि वो बराबर राब्ते में थे अमेरिका के ऑफिशियल के साथ, ईरानी ऑफिशियल के साथ, और सीज फायर हमने करवाया। फिर इस्लामाबाद में आए, और इस्लामाबाद में तो बिल्कुल इसी तरह हम सब की तवक्को यही थी कि उसी दिन भी ये जिस तरह बातचीत 21 घंटे हुई, कंक्लूजन की तरफ भी जा सकते थे। सम हो कोई एक दो पॉइंट्स की वजह से हो नहीं सका, लेकिन अब जो बातचीत की बात है कि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में बातचीत होने वाली है, सो पाकिस्तान की रिलायबिलिटी है, पाकिस्तान पर ट्रस्ट है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यही कहा है कि हम पाकिस्तान ही जाएंगे, और किसी मुल्क में क्यों जाए कि जहां उनका बिल्कुल। लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत जबरदस्त आदमी हैं, जी। उन्होंने वहां पे बड़ा अच्छी कंट्रीब्यूशन की है। सो दैट्स वाई पाकिस्तान एमर्ज हुआ है। देखें, न सिर्फ तो खित्ते सर में, आपको क्या आलमी लगता अमन में, है, एज ए सर आपको हम क्या एज लगता है डोनाल्ड ए ट्रंप साहब का ये फील्ड मार्शल साहब की कारकर्दगी को बेहतरीन करार देना और उन्हें एक बड़े लीडर के तौर पर सराहना महज सफारती जुमला है, या फिर दिफाई नुक्ते नजर से क्या ये इस बात का एतराफ है कि खित्ते में नॉन स्टेट एक्टर्स की सरकोबी और ईरान अमेरिका कशीदगी को रोकने में पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशनल फुटप्रिंट सबसे मौसर है? क्या अमेरिका पाकिस्तान को सिविलियन इमदाद के बजाय अस्करी शराकतदारी के तराजू में तोल रहा है? डिफरेंट है। देखें, उनका मानना ये, हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो था, पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाई, फैसिलिटेशन होने की, हम्म। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी उनकी बन गई थी। और फिर ऊपर से देखे, एज ए स्टेट्समैन भी देखे जाते हैं वो, हम्म। कि जहाँ पे एक मिलिट्री डिप्लोमेसी की, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप भी की, स्टेट्समैनशिप भी उन्होंने दिखाई। और जिस तरीके से आप देखें ना कि दुनिया में इन फरीकों को साथ लेके चले हैं, वो बड़े क्रेडिबिलिटी है। लेट्स नॉट फॉरगेट इसाक डार साहब की बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है। सो फिर पाकिस्तान में हम देखे, ये कहते हैं कि लीडर बहुत मायने रखता है, जो कौम को लेके चलता है और ही लीड्स और रास्ता दिखाता है। हम्म। फिर आपने देखा मार्के हक में जिस तरह हमने एक जो किया, जो तारीख रकम की, और जिस तरह इंडिया को शिकस्त दी, तो उससे तमाम जो आप समझ लें खित्ते की डायनेमिक्स चेंज हुई। और होता भी यही है, जब लीडरशिप आपके स्ट्रांग हो, लीडरशिप स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग करें, और स्ट्रेटजी क्लैरिटी के साथ के, सो दैट्स वाई वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया। और ये दुनिया को पता है, और कांग्रेस में रिपोर्ट भी सबमिट हुई थी कि जो इस जंग में पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रही है,
दैट्स वाई आप देखें ना कि दुनिया के अलावा आज तमाम ममालिक जो है, स्पेशली मुस्लिम ममालिक जो खित्ते के हैं, जिस तरह आजकल अभी जो 4 ममालिक का अभी वैसे भी इज्तिमा हो रहा है, हम्म। वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। आज देखें ना कि स्टेटमेंट कल दी थी फैसल बिन फरहान है, जो फॉरेन मिनिस्टर है सऊदी अरब के। जी। उन्होंने कहा एरा ऑफ रिलाइंग ऑन अमेरिका इज ओवर। इसका क्या मतलब है कि हम्म। हाँ, वो देख रहे हैं पाकिस्तान की कमी हम पूरे कर सकते हैं, क्योंकि उनका तजुर्बा ऐसा हुआ। तो दैट इज द क्रेडिबिलिटी। मैं कहता हूँ कि आपकी लीडरशिप मजबूत होगी तो वो बेस्ट इंटरेस्ट, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे, उन्हें करके ये दिखाए। बिल्कुल सही। और सर, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान 5 साल की यूरेनियम एनरिचमेंट पर रोक चाहता है, जबकि अमेरिका 20 ईयर्स का मुतालबा कर रहा है। एक फौजी मुबस्सिर के तौर पर आप इस टाइम गैप को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ वक्त का फर्क है या इसके पीछे ब्रेकआउट कैपेबिलिटी और इसराइल के दिफा का खौफ छुपा है? देखें, अव्वल तो पहले तो ये बड़े क्लियर है कि अमेरिका का इतना इंटरेस्ट नहीं है न्यूक्लियर प्रोग्राम में जितना इसराइल का है। जी। इसराइल चाहता है टोटल एलिमिनेशन ऑफ ईरानियन कैपेबिलिटीज ऑफ एनरिच यूरेनियम। और 2015 में देखना, जब वहां पे एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें तो इनको परमिशन दी गई थी कि आप 3.6% जो एनपीटी के तहत आप कर सकते हैं वो करें। और देखें कि वो एक दे वर लुकिंग फॉर समथिंग कि ऑफ रैंप हो, और इसमें ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो 20 साल का है कि वो बाद में ये पब्लिक के पास जाके ये अपनी विक्ट्री कह सकते हैं कि हमने 20 साल के लिए हम्म। सस्पेंशन करवाई है और सब्सिक्वेंटली और इस पे इतने कदगन लगाए। सो वो अपने एक, आप समझ लें, एक विक्ट्री के तौर पर लेंगे। जहां पे ईरानीज कह रहे हैं 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो 5 साल का अरसा बड़ा अरसा नहीं है। 5 साल के बाद वो रीबिल्ड कर सकते हैं अपने न्यूक्लियर को। तो ईरान के पास ये ऑप्शन होती है, वो भी जाके पब्लिक को कह सकते हैं कि हमारी बात सुनी गई है और हम हम्म। अपनी कैपेबिलिटीज दे सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में अब दरमियान का कोई रास्ता होगा, कोई ऐसे बीच का रास्ता का हो सकता है, 10-12 साल पे एग्री कर जाए, जैसे 2015 में अंडरस्टैंडिंग हुई और थी। दोनों की फेस और सेविंग हो लाइकली जाए। ये है कि या लाइकली ये है कि इस पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दिस इज वन थिंग। और सेकंड ये भी था कि डिस्पोजल ऑफ जो यूरेनियम ऑलरेडी इनरिच है, उसका डिस्पोजल क्या होगा। तो उस पर बहुत सारे ममालिक भी तैयार हैं, और ईरान का पास में उन्होंने रिकमेंड किया था कि हम एक कंसोर्शियम बना के ये वहां पे रखवा सकते हैं। तो हम्म। ये भी पॉसिबिलिटीज है। होपफुली देखें कि थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अभी चीजें सेटल होने वाली हैं। बिल्कुल। और सर, तुर्की में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के जो वज़राए ख़ारजा की बैठक हो रही है, क्या हम एक ऐसे डिफेंसिव अलायंस की तश्कील देख रहे हैं जो नेटो की तर्ज पर तो नहीं, लेकिन कम अज कम रीजनल कलेक्टिव सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क रखता हो? देखिए, इसमें भी एक मैसेजिंग है। आप देखें कि खित्ते के डायनेमिक्स चेंज होते जा रहे हैं। हम्म। और जिस तरीके से हमने देखा है कि स्पेशली इसराइल का जो थ्रेट है, ग्रेटर इसराइल का कंसेप्ट है। आज उन्होंने 14% लेबनान का ऑक्युपाई किया हुआ है, अब तो जहरानी रिवर तक गए हुए हैं। और गोलान, इसमें सीरिया का अबाउट 600 स्क्वायर माइल्स का एरिया अब रिसेंटली उन्होंने ऑक्युपाई किया है।